So hey guys, welcome back to another video of XC Gaming and guys this is the video number 4th video of e-sport हंगर सीरीज। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग गाइस बात करने वाले हैं अपने e-sport के बारे में, यानी कि फ्री फायर के बारे में। उसका कमबैक होने वाला है या नहीं, मतलब कुछ लीक्स निकल के आ रही हैं, मैं उसी के बारे में पूरी जेन्युइनली बात करने वाले हैं कि वो चीज़ें आने वाली हैं या नहीं, या फिर हम ई स्पोर्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि हमारा ई स्पोर्ट मार्च तक क्यों नहीं आ सकता। तो वीडियो थोड़ी सी डीप होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। करना हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपना एक शेयर कर देना कुछ ऐसे पर्सन के साथ जो कि ई स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और वो एक ई स्पोर्ट एथलीट है फ्री फायर में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आई एम प्रोवाइडिंग दिस होल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू यस भानुशाली। अब ये कौन है? ये एक फाउंडर है ओरंगुटैन के। देखो भैया, इलीट जो दूसरी टीम ज्वाइन की है, मतलब जिसने मतलब दूसरा ऑर्ग ज्वाइन की है, उसका नाम है ओरंगुटैन। ठीक है, ये उसके फॉलोअर हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, तो भाई इन्होंने एक चीज़ अपनी ट्वीट की थी, यानी कि ट्विटर पे एक चीज़ इन्होंने ट्वीट किया था। वो ये किया था कि फ्री फायर तो आ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फ्री फायर को 2023 में लॉन्च कर दिया जाए और जल्दी लॉन्च कर दिया जाए, फरवरी में, लास्ट जनवरी और फरवरी के स्टार्टिंग या फिर मिड में। ठीक है, बोला तो यही जा रहा था भैया, पता नहीं क्या हाल चाल है। अभी जनवरी तो खत्म होने को आई है, फरवरी स्टार्ट होने को आ रही है, बसंत पंचमी हो चुकी है। देखो क्या होता है इन लोग का भैया, कुछ पता है नहीं, क्योंकि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते स्पोर्ट के लिए। फ्री फायर वाले बस इवेंट ला सकते हैं, डायमंड वाले। इन्होंने ये बोला था कि अपना जो इन्होंने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट तो नहीं दी थी फ्री फायर वालों ने, बट हाँ उम्मीदें लगाई थी। तो भाई ये भी बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो इनको भी बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। इन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया था कि जो हमारा फ्री फायर है वो तो आ जाएगा फरवरी में या फिर मार्च में, लेकिन हमारा जो ई स्पोर्ट है उसका कोई ऑफिशियल टाइटल या फिर फ्री फायर की तरफ से कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट या फिर ई स्पोर्ट का इवेंट वगैरह वो नहीं आ सकता 2023 तक, यानी कि पूरे मार्च या अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल के स्टार्टिंग मार्च एंडिंग तक कोई इवेंट नहीं आएगा। वो किस लिए आएगा और वो ये डिले कब होगा? मेरी बातों को समझो। अगर फ्री फायर मार्च में आया तो इवेंट 1-1.5 महीना नहीं आएगा, अगर अप्रैल में आया तो इवेंट 1-1.5 महीना नहीं आएगा। बातों को मेरी तुम अगर समझ रहे हो, पकड़ रहे हो तो ठीक है। इनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर तुम्हारा इवेंट आ गया, मतलब फ्री फायर ई स्पोर्ट तुम्हारा आ गया फरवरी में, तो इवेंट हमारा 1-1.5 महीना तक कोई ऑफिशियल इवेंट नहीं आएगा, ना ही तुम्हारा कोई टाइटल देखने को मिलेगा ई स्पोर्ट के रिगार्डिंग। वो क्यों? बेसिकली उसी के बारे में हम तुमको बताने वाले हैं। देखो यार, गेम के लिए उसकी प्रायोरिटी है सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑडियंस। ठीक है, उसकी जितना भी ऑडियंस बेस था, जिसने उसने पहला गेन कर रखा था, उसका डबल उसको चाहिए होगा एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, लेकिन हमारे लिए हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आती है हमारा ई स्पोर्ट। उसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं आता। देखो, हम एथलीट्स हैं, हमें ई स्पोर्ट से मतलब है, ना कि हमें गेम से। गेम की ऑडियंस कहाँ जा रही है उसको हमसे कोई मतलब नहीं है, ना ही हमको गेम की रेटिंग देखनी है। हमको देखनी है ई स्पोर्ट का बेस इंडिया में कहाँ तक गवर्न कर रहा है और कहाँ तक राइज कर रहा है, कहाँ जा रहा है, हमको वो चीज़ देखनी है। तो वो जो चीज़ है वो गेम से कोई मतलब नहीं करती, कोई रिलेशन नहीं होता गेम का। जहाँ तक कि कंपनी का मानना सिर्फ इतना ही है कि उसको चीज़ें देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के थ्रू देखनी है। ऑडियंस को जो पसंद आएगा वो चीज़ लेके आएगी। अगर तुम उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उनका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ डायमंड में हो रहा, तो ई स्पोर्ट को लेकर इंडिया में नहीं आएंगे। तुम कहीं भी नोट करवा सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। बट भारत में भी क्या चल रहा है कि हमारा जो ई स्पोर्ट है वो ऑफिशियली एकदम अप्रूव कर दिया गया है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बाकी भैया हम नहीं जानते किसके द्वारा किया गया है, बट इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू उसको अप्रूव कर दिया गया है। और जिस तरीके से अप्रूव किया गया है, तो उसकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको भी एक व्यू से देखती है कि लोग इसमें भी आगे जाकर फ्यूचर देख सकते हैं। देखो, तुम एक चीज़ को रिलेट करो, अभी की जो जॉब हम लोग अप्लाई करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब की करते हैं, या फिर लोग जो आते हैं, देखो 2 तरीके के लोग आते हैं। या तो एक तरीके के लोग आएंगे गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने वाले, या फिर एक तरीके के लोग आएंगे जो कि बिजनेस करने वाले। बिजनेस में कई सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, उनको तुम नेगलेक्ट कर दो, उनको हटा दो। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, देखो भैया वैकेंसी निकलेंगी तभी तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ऐसा तुम समझो ई स्पोर्ट को। ठीक है, अगर ई स्पोर्ट में तुम अगर वैकेंसीज देखोगे, अगर ई स्पोर्ट में तुम जॉब देखोगे, अगर ई स्पोर्ट में तुम फ्यूचर देखोगे, अगर ई स्पोर्ट में तुम सब कुछ देखोगे, अगर उसके अंदर जगह खाली निकलेंगी या फिर उसके अंदर स्पेस होगा तुम्हारे लिए, एक पार्टिकुलर बंदे के लिए या फिर अंडरडॉग्स के लिए, तभी तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। वरना उन्हें प्रायोरिटी कौन देगा भाई? अगर ई स्पोर्ट इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी टीम्स हैं इंडिया में, लोग उन्हीं के नाम लेके खेल लेंगे, मतलब लोग उन्हीं का नाम लेके खेल लेंगे और उन्हीं को आगे अपना दे देंगे, अपना स्टेप आगे दे देंगे ताकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। लेकिन वो अंडरडॉग्स के बारे में नहीं सोचेंगे जहां पर तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो तुम्हारे बारे में इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि तुम्हारा कोई नाम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल अचीवमेंट नहीं है। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट के थ्रू मद्देनजर रखते हुए ई स्पोर्ट को धीरे धीरे अप्रूव किया जा रहा है। एकदम से तुम चीज़ों को अप्रूव नहीं कर सकते। तो वही चीज़ तुम ले लो अभी इस मैटर में आके। ई स्पोर्ट खेलने वाले सबसे ज़्यादा टीनेजर्स, वो टीनेजर्स कब फ्री होंगे? जब उनके सारे एग्जाम्स हो जाएंगे फाइनलाइज, उनके कॉलेज के सारे सेमेस्टर वगैरह फाइनलाइज हो जाएंगे, तब वो फ्री हो जाएंगे, तब वो ई स्पोर्ट में आगे अपनी प्रायोरिटी देंगे और उसको खेलना समझेंगे एक अच्छी चीज़ है, मतलब एक अच्छे वे में खेलना समझेंगे। वरना तो लोग इसे टाइम पास कहते हैं। आज के ज़माने में अगर तुम गेम खेलते दिख जाओगे तो तुम्हें टाइम पास ही बोला जाएगा, अगर तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट नहीं है तो। 2020 में और 2021 में जो क्रेज था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है गेम का, एकदम बहुत गंदी तरीके से ई स्पोर्ट का। तो उस चीज़ को लाने में और ऑडियंस को मैनिपुलेट करने में ई स्पोर्ट के मतलब वे में, अच्छे वे में, अच्छे डायरेक्शन में
बहुत टाइम लगेगा। तो वो टाइम को देखते हुए इसलिए स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। देखो लीक्स कुछ यही निकल के आती हैं, बस तुम कुछ अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, वो चीज़ें जो चीज़ें जेन्युइन एग्जिस्ट करती हैं वही चीज़ तुम्हें बताएंगे, परेशान मत हो। अकॉर्डिंग टू हिम मार्च एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर तुम्हारा क्या होता है, एक नया ई स्पोर्ट सेशन स्टार्ट किया जाता है। देखो अब तुम रिलेट कर पाओगे अच्छे से। देखो यार हमारा क्या होता है कि हमारे जो फाइनल एग्जाम होने वाले होते हैं किसी भी टाइम पीरियड के, क्लासेस के या फिर कॉलेजेस के, जो हमारे एग्जाम चल रहे होते हैं, सेमेस्टर चल रहे होते हैं, वो क्या होते हैं मार्च में एक ऐसा टाइम पीरियड है पढ़ाई के लिए जहां पर तुम्हारा पुराना सेशन एंड किया जाता है, साथ साथ कुछ छुट्टियां दी जाती हैं, मतलब कुछ गर्मी की छुट्टियां दी जाती हैं। इंडिया से बिलोंग करते तुम्हें पता होगा, ठीक है, छुट्टियां दी जाती हैं। उसके साथ साथ क्या होता है तुम्हारा नया सेशन स्टार्ट कर दिया जाता है मार्च अप्रैल मई जून में, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही जून जुलाई में स्टार्ट कर दिया जाता है नया सेशन, और पुराना सेशन आपका जनवरी फरवरी और लास्ट मार्च में तुम्हारा एंड कर दिया जाता है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ई स्पोर्ट प्लेयर्स आर टीनेजर्स, तो भैया वो सारे हो जाते हैं फ्री। देखो फ्री होने के साथ साथ क्या होता है, जो बंदा जिस चीज के ऊपर फोकस करता है उस चीज के बारे में सोचने लगता है जब उसके पास खाली टाइम पीरियड मिलता है। तो अगर तुम एक ई स्पोर्ट प्लेयर हो, एथलीट हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम फ्री हो सारे कामों से, बर्डन से, तो तुम क्या करोगे, अपना गेम आसानी से ई स्पोर्ट पे ध्यान दोगे उस टाइम पीरियड में जहां पर सारे बंदे फ्री हैं, पढ़ाई का बिल्कुल बर्डन नहीं है। तो अगर ऐसे टाइम पीरियड में अपना फ्री फायर, अपना पुराना वाला फ्री फायर लॉन्च करता है, साथ साथ ई स्पोर्ट भी लाता है, इवेंट लाता है नए नए, तो वहां पर उसको डबल एक्सल की स्पीड मिल जाएगी। एक राइज होने में जो उसने पुरानी लय छोड़ी थी अपनी, जैसे वो बैन हुआ था, अब वो उसको अगर अनबैन होकर अच्छी सी लय पकड़नी है, आगे जाना है, पुराने जैसा बन पाना है, तो भाई उसके लिए यानी कि डबल स्पीड की जरूरत पड़ेगी। और डबल स्पीड तभी मिल पाएगी जब तुम एक उसी सही टाइम पीरियड पे सही फायदा उठा पाओगे चीजों का। तो यही सोचते हुए गरीना फ्री फायर का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। होपफुली तुम बातों को समझ गए होगे। उन्होंने अभी तक एक बोला भी नहीं, एक शब्द भी नहीं निकाला है ई स्पोर्ट के बारे में, मतलब उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि तुम्हारा फ्री फायर आ पाएगा नहीं आएगा। यानी कि लीक्स निकल के आती हैं और जो हमारे मैनेजर वगैरह होते हैं वही सारी बातें करते हैं, जो यानी कंपनियों के मैनेजमेंट का काम करते हैं, फाउंडर्स वगैरह होते हैं, वही छोटी मोटी लीक्स निकाल के लाते हैं और वही चीजों को रिलेट करते हैं, आगे रखते हैं। कंपनियां यहाँ पर आगे कुछ अपना कर नहीं पाएंगी, ना वो अपना आगे कोई स्टेप रखने वाली है। और यही एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ई स्पोर्ट नहीं आएगा। अगर फ्री फायर आएगा तो पुरानी रीच जब तक नहीं आएगी तब तक ई स्पोर्ट कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट, मतलब ऑफिशियल अपना इवेंट लॉन्च नहीं कर सकता। होपफुली तुम समझ गए होगे, कंपनियां सही टाइम का वेट कर रही हैं। आई मीन ई स्पोर्ट जो हमारा है, वो फ्री फायर जो है हमारा सही टाइम का वेट कर रहा है अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने का रिगार्डिंग दिस ई स्पोर्ट एंड फ्री फायर एंड बैन पुराना वाला। तो यार आज के वीडियो में इतना ही, हमसे कोई मतलब नहीं है, बस जो चीजें निकल के आ रही थी हमने तुम्हें बता दिया है। फिर नए वीडियो में हम जल्दी आएंगे और देखो कुछ चीज़ें हम नई लाने वाले हैं, चैनल की ब्रांडिंग भी सोच रहे हैं करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में सब बता देंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद जय भारत।